हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा किया जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। बिल्कुल। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात किया मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा। जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फोन, आप काट दीजिएगा फोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखिएगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है, गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द कई बातचीत एडिटिंग है, बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी समस्या लोग मारने पीटने के पक्ष में है। मैं क्रांतिकारी विचार का हूं, मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधार जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ बात सुनाते हैं। हमने उनसे कुछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक SP से हमारी हॉट टॉक हो रही थी, हम SP को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। SP ने कुछ ऐसा किया था तो SP इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो SP को कह रहे थे, हम बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे, और SP बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या? हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी या फिर कोई व्यक्तिगत बातचीत, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जरा महतो
एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी, पर आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, एक अधिकारी हमको फोन किए, बोले विधायक जी अपना वाला हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। हम बोले हमको जरूरत नहीं है, हम अपने का आदमी भेज रहे हैं, देखिए अगर इससे बातचीत होता है तो। ये इन लोग का रहता है मोनोपोली कि पहले के विधायक को जाता था। तो आपके ऑडियो में एडिट भी की गई है? बहुत सारे, अच्छा ये सिंपल है भाई। हम बोले 11 मिनट उनसे बात हुई, 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। निजता का हनन का मामला दर्ज करेंगे, उसको तोड़ मोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया। बहुत बड़ा माने आपको लगा ये सवाल ही नहीं है कि हम सामान्य से आदमी से अगर बातचीत करेंगे तो बोलेगा कि विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले एसपी का उदाहरण दिए, ऐसा उनसे कोई केवल थाना प्रभारी बरवड्डा से हमारी हॉट टॉक नहीं हुई है। कम से कम हमारे विधायक बनने के बाद आधा दर्जन थाना प्रभारी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक एसपी से हुई हमारी हॉट टॉक, 2 डीएसपी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक डीएस से हमारी हॉट टॉक हुई है। कंपनी के मैनेजर से तो अनगिनत हुई, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो जनता के साथ गलत करते हैं, और जनता के साथ जब वो गलत करते हैं तो आक्रोश मेरे अंदर आता है और वहां सामने दिखता है। सर आपने कहा कि बरबड़ा थाना प्रभारी किसी महिला कांस्टेबल? हाँ बिल्कुल, ये पुख्ता सूचना है